टेंजेंट, आपको पता होगा आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का, अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो जो परपेंडिकुलर, वो जो लेंथ ऑफ दो टेंजेंट होगा हमेशा इक्वल होगा। तो मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन हम लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, उस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। फ्रॉम पॉइंट क्यू इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 10.2 बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। मान लो कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, क्यू है। यहाँ से जो है सर्कल का जो है टेंजेंट का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, कितना है, 25 दिया हुआ है। यहाँ पे जो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये रहा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है, पी ले लेते हैं इसको। तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सो एज वी नो दैट टेंजेंट, we know that radius is perpendicular to the tangent point, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एंगल क्या होगा, ओ पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका बताएं, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू में होगा क्या, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ओ क्यू का वैल्यू 25 का स्क्वायर है और ओ पी का वैल्यू फाइंड करना है, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, उसका 24 है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ओ पी इक्वल टू क्या होगा, √625 माइनस 576, इसको सब्सट्रैक्ट कर दे 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है। यहाँ पे एक दो टेंजेंट दिया हुआ है, ये दो टेंजेंट जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसमें जो है आपका एंगल भी दिया हुआ है। आपका एंगल ये जो है, ये जो लाइन है ये टी है, ये पी है, ये क्यू है, ये जो सेंटर है वो है, और ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री। फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या होगा आपका, फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, यस, एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, पी टी क्यू। तो आपको पता होगा, ये आप जानते होंगे इस चीज़ को। वी नो दैट टेंजेंट, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट। ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कहाँ होगा, टेंजेंट पॉइंट पे। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ इक्वल्स टू एंगल टी क्यू ओ इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो आप लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, क्या क्या आ जाएगा इसमें, एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्या हो जाएगा, पी टी क्यू प्लस एंगल क्या होगा, पी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहला तो आपका ये 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल टू 360। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, लेके आपको देखेंगे कितना वैल्यू आएगा। पी टी क्यू इक्वल्स टू होगा 360 माइनस ये होगा आपका 290 290, इसका मतलब होगा 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 70 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, लिखा हुआ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी सेंटर क्या दिया है, ओ दिया हुआ है। उसके बाद लिखिए टेंजेंट पी एंड पी बी, जो टेंजेंट पी ए है और ये टेंजेंट क्या है, पी बी है, ठीक है। ये टेंजेंट पी ए है और ये है टेंजेंट क्या, पी बी है। एंड टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री दिया हुआ, 80 डिग्री दिया हुआ, आपको एंगल फाइंड करना है पी ओ ए। मतलब ये जो इंक्लाइन कर रहा है, कितना में इंक्लाइन कर रहा है,
ये इंक्लाइन कर रहा है कितना 80 डिग्री में, ठीक है। आपको ये 80 में इंक्लाइन कर, आपको फाइंड करना है क्या, एंगल क्या होगा पी ए, एंगल जो पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, ये एंगल को फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्या होगा, मतलब एंगल पी ओ इक्वल्स टू क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये तो पता होगा आपको, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी तुरंत हम आपको प्रूव करके बताए हैं इस चीज़ को, ये आपका ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा ये ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल क्या होगा पी बी ओ, ट्रायंगल पी बी ओ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये और ये एंगल ट्रायंगल में, तो पी इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, और क्या होगा आपका यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा ओ ए इक्वल टू क्या होगा ओ ए, ये भी इक्वल टू ये गिवन है, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये आपका कॉमन है। और एक नेक्स्ट पार्ट जो है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये रेडियाई है, ओ इक्वल टू ओ बी ये क्या है रेडियाई है। तो सर जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल पी ए ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ, किससे कन्ग्रुएंट हुआ, एस 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 से। बाई सी पी सी टी से क्या होगा बताइए, एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ इक्वल्स टू कितना होगा 80/2, मतलब कितना डिग्री होगा 40 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी ए ओ आप बताइए, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 90 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, उस एंगल को फाइंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल क्या है पी ए ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको लेंथ और टेंजेंट आपको पता होगा, अभी रीजन बता दिए, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट, देयरफॉर एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए पी ओ आपका 40 दिया है, आपका नेक्स्ट जो है पी ए ओ 90 है, आपका फाइंड करना है एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा 180। आप इसको कैलकुलेशन कर लें, आप एंगल जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या होगा 130 होगा, 941 थे, फिर कितना होगा 50 डिग्री हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इस क्वेश्चन 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ diameter at the end of diameter of a circular parallel ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताते ये क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ये सर्कल। अगर यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और सर्कल के एंड में हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये रहा एक जो है ये सर्कल है, ये डायमीटर सॉरी ये आपका एक ये है आपका लिखा हुआ प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये लेते हैं पी, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं पी, और ये ले लेते हैं क्यू, ये ले लेते हैं क्या ए, ये ले लेते हैं बी, और ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका डायमीटर दिया हुआ है। ये प्रूफ करना हम लोगों को क्या है कि एंगल जो है ये आपका जो दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है पी ओ क्यू इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस। प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या। अगर आप समझते होंगे ये जो है ये क्या है, ये जो क्या है एक लाइन है जो टेंजेंट लाइन है, ये अगर सेंटर है तो ये आपका क्या होगा, इसका सॉरी सेंटर है तो ये आपका रेडियस होगा। और हम लोग को पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट, ये हम लोग को पता है।
तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे नो नीड, ठीक है। प्रूफ में लिख देंगे आप, प्रूफ में यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे ओ पी एन ओ क्यू, ये डायमीटर दिया हुआ है ना, इसलिए ये इज आर रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ये क्या है, रेडियाई दिया हुआ है। तो हम लोग को पता होगा, वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, और अगला लिख सकते हैं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इसका मतलब यहाँ पे आपको पता होगा एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 होगा, एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। दोनों को आप ऐड करते हैं, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल सी क्यू ओ इक्वल्स टू क्या होगा, 90 प्लस 90 इक्वल्स टू होगा 180। लिख दीजिए, इट इज पेयर ऑफ कोइंट्रियर एंगल। ये किसका पेयर है, कोइंट्रियर एंगल का। कोइंट्रियर एंगल तभी इक्वल होता है, तभी आपका 180 होगा आपका सम, जब ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। जब लाइन पैरेलल होगा तभी ये क्या होगा, कोइंट्रियर का पार्ट आएगा। टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब आपको ये प्रूव करना है उसका जस्ट ऑपोजिट। आपका उसमें डायमीटर दिया हुआ था, इसमें डायमीटर आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपका डायमीटर उसमें दिया हुआ था, इसमें डायमीटर नहीं दिया हुआ है। ये एक टेंजेंट दिया हुआ है, ये भी एक टेंजेंट दिया हुआ है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये आप दिया हुआ है, ये आपका ओ है, ये पी है, ये क्यू है। यहाँ से ये 90 है, ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो आप गिवन में लिख लें, यहाँ गिवन में जो होगा वो क्या होगा, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। टू प्रूफ, इसमें प्रूफ क्या करना है कि पी ओ क्यू इज ए डायमीटर मीन्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ओ एम, लिख लेते हैं ओ एम पैरेलल टू क्या है, और ये भी दिया हुआ है, पैरेलल भी दिया, तो ओ एम पैरेलल टू ए बी एंड ड्रॉ लिख लीजिए यहाँ, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसका पैरेलल है, सी डी का है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका है, प्रूफ में लिखे हैं यहाँ पे ए बी पैरेलल टू क्या है, ओ एम का, ठीक है। अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो आप समझेंगे ये आपका पैरेलल है, इसका मतलब आपको एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका ये एंड ओ पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एंगल ए पी यू प्लस एंगल क्या होगा, एंगल ए पी यू प्लस एम ओ पी, मतलब एम ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री ड्यू टू कोइंट्रियर एंगल। ये आपका कोइंट्रियर एंगल हो गया, ठीक है, कोइंट्रियर एंगल्स हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये 90 दिया हुआ है आपका, ए पी यू का 90 दिया हुआ है, 90 प्लस एंगल एम ओ पी इक्वल्स टू क्या है, 180। सो एंगल एम ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 90। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90 हो गया। सब हम लोग उसी तरह करके 90 हो गया। तो ये 90 आपको पता होगा, ये 90 जो है, अब हम लोग ये एंगल जो है, कौन सा एंगल, अब सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल क्रॉसपोंडिंग भी हो जाएगा। ये एंगल आपका क्या होगा, ये इसका क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा, ये एंगल इसका क्रॉसपोंडिंग होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्या है, एंगल एम ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, ए पी और क्या आ जाएगा, ओ इक्वल टू 90 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ठीक है। ये आपका है क्रॉसपोंडिंग एंगल, और क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे, अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया तो आप दोनों देखेंगे यहाँ पे लाइन का वैल्यू, लाइन के एंगल क्या होगा, एंगल पी ओ एम, और एंगल क्या होगा, पी ओ एम प्लस क्यू एम का वैल्यू निकालें कितना होगा, देखिए। तो ये आपका 90 प्लस 90 और ये तो 90 प्लस 90 मतलब 180 हो गया। तो ये जरूरी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो
तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना था कि ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका POQ इज स्ट्रेट लाइन, ये आपको प्रूव करना है।